नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स इन स्टाइल ऑफ पीयूष। और चैनल का नाम है फिजिक्स पावर। है कि नीट के एग्जाम में इससे इफेक्टिव टॉपिक कोई नहीं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें होती हैं बच्चों, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। ये एक मैथमेटिक्स का ऑपरेटर है। आज हम लोग जो यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आए वो एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा होते हुए भी इतना इफेक्टिव है कि नीट के एग्जाम में इससे इफेक्टिव टॉपिक कोई नहीं। इसको कहते हैं मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स। तो टॉपिक मैं लिख के आपको दिखाता हूं। टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स। मैथमेटिकल टूल्स इन फिजिक्स। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें होती हैं बच्चों, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। तो आज हम आपकी दोस्ती कराने जाएंगे सबसे पहले डिफरेंशिएशन से। हाउ टू सॉल्व एनी डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम। देखिए, ये एक सिंबल है, ये एक सिंबल है, ये एक मैथमेटिक्स का ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को क्या कहेंगे? डी डी एक्स। लेकिन जो पढ़े नहीं होते हैं, अनजान होते हैं, वो इसको बोलते हैं डी बाई डी एक्स। दिस इज डी डी एक्स। डी डी एक्स इज द ऑपरेटर ऑफ मैथमेटिक्स, सिंबल ऑफ मैथमेटिक्स। तो डी डी एक्स, और यहां वो फंक्शन होगा जिसको डिफरेंशिएट करना है। तो डी डी एक्स एक्स टू द पावर एन, ये होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। ये पहला फॉर्मूला हो गया। देखो कितना आसान है बच्चों, जो पावर है वो बाहर ले आइए और उसमें से एक कम कर दीजिए। लेकिन अब इसी में एक चीज अगर आप और समझ जाएं तो सोने पे सुहागा। जैसे सब्जी बनती है और उसमें एवरेस्ट का गरम मसाला पड़ जाए, आ। अब एवरेस्ट ही मैंने क्यों कहा? क्योंकि सलमान खान उसको प्रमोट करते हैं ना, इसलिए अगर एवरेस्ट का गरम मसाला पड़ जाए, भाई बात ही क्या है, फिर सब्जी की है ना। तो जरा देखते हैं गरम मसाला कैसे डालते हैं। अब देखिए, यहाँ एक्स था तो यहाँ एक्स था, नॉर्मल फॉर्मूला लग गया। अब बच्चा मेरा यहां डी डी टी है और अब यही फॉर्मूला लगाना है। अब तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जिसका फंक्शन होना चाहिए उसी का ऑपरेटर होना चाहिए। भाई जो बच्चा उसी की मम्मी पापा। ऐसा कैसे हो सकता कि बच्चा तो आपका और मम्मी पापा पड़ोसी के चले आ रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता ना, बायोलॉजिकली भी गलत है। और आप सब तो बायोलॉजी के बिल्कुल धुरंधर लोग हैं, तो एक्स वाई वाई एक्स आप सब जानते हैं ना। तो इसलिए अगर यहाँ ऑपरेटर टी में है तो फंक्शन भी टी में होना चाहिए। पर कहने लगे नहीं भाई, फंक्शन तो एक्स में है, अब क्या करें? तो यहाँ पे थोड़ी सी चोरी करते हैं। कैसी चोरी करते हैं? सबसे पहले तो इसको कर लीजिए, जो फॉर्मूला आपको बताया था कर लिया आपने, और उसके बाद चूंकि ऑपरेटर एक्स में था तो उसका फिर से कर दीजिए। ये देखिए, ऑपरेटर टी में था, फंक्शन एक्स में था, तो उसका फिर से कर दिया हमने। जैसे एक और एग्जांपल, डी डी एक्स हो यहां पर यहां टी की पावर एन हो। अब क्या करें? अब फिर वही गलती, ये ऑपरेटर एक्स में है, फंक्शन टी में है, नहीं हो सकता। अरे भाई क्यों नहीं हो सकता? हर चीज का रास्ता है। हमारा 2024 में सिलेक्शन नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? रास्ता है। और रास्ता क्या है? मेरी ओर, मेरी ओर। आप मेरी ओर चले आइए, आपको रास्ता मिल जाएगा। कृष्ण भगवान के पास दो लोग पहुंचे थे, अर्जुन और दुर्योधन। तो दुर्योधन सर के पास खड़े थे, अर्जुन पैर के पास। तो रास्ता किसको मिला? अर्जुन को। क्योंकि सही गुरु को आपने अगर चुन लिया तो मंजिल तक अपने आप पहुंच जाएंगे। तो अब देखिए, ये ऑपरेटर एक्स में है और फंक्शन टी में है, तो पहले इसका कर लीजिए। देखिए ऐसे ही होगा ना, फॉर्मूला तो यही है। अब क्योंकि ये दोनों अलग अलग है इसलिए आगे हो जाएगा डी टी डी एक्स। तो क्या आपकी ये समझ आया? ये देखिए हमारा डिफरेंशिएशन का बेसिक फॉर्मूला, और मैंने आपको हर तरह से करके दिखाया, ऑपरेटर चेंज करके, फंक्शन चेंज करके। सिर्फ फॉर्मूला रटने से कुछ नहीं होगा, फॉर्मूले के साथ जब दिमाग भी आप उसमें जोड़ेंगे, ओनली देन यू विल गेट सिलेक्शन। ठीक, अब देखिए इसका दूसरा फॉर्मूला,
डी डी एक्स एक्स। अब लोग कह रहे हो अरे भाई ये तो आता नहीं, ये क्या है? बहुत आसान, x की पावर क्या है? 1। ठीक, यही वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 x की पावर 1 माइनस 1, तो 1 x की पावर 0, और किसी की पावर 0 क्या हो जाती है? 1 हो जाती है, तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 1, तो डी डी एक्स एक्स क्या हो जाएगा? 1। क्या आप बताएंगे? चलिए बताइए, डी डी टी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? बताइए, सोचिए, डी डी टी ऑफ एक्स, ऑपरेटर बदल गया, अब क्या होगा? बहुत आसान, पहले आप इसको नॉर्मली जैसे करते हैं, डी डी एक्स एक्स 1 होता है तो ये भी 1 हो गया। अब क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं इसलिए आगे dx अपॉन dt जो आप बोलेंगे, बोलना क्या चाहिए? dx dt। ठीक, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा नहीं है, dx अपॉन dt नहीं है। अगर ये dx अपॉन dt होता तो dd काट दो, x बाय t बचा। ये कोई इंग्लिश थोड़ी लिख रहे हैं, दिस इज मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में ऑपरेटर होता है तो उसका जो नाम होता है वही बोलेंगे, दिस इज ddx, दिस इज dx dt। क्लियर? एक और देख लेते, यहाँ पे क्या है? ऑपरेटर तो ddx है लेकिन फंक्शन t में है, तो नॉर्मल कर दो, t का क्या? 1। जब x का 1 होता था तो t का भी 1। अब क्योंकि ये दोनों बदल गए इसीलिए आगे dt dx और आ गया। ये देखिए आपको मैंने इसका कर दिया, देख लीजिए दोनों चीजें। चलिए देखो मेरे बच्चों, अब एक और सवाल करके देखते हैं, डी डी एक्स रूट एक्स। अरे भाई रूट आ गया, अब कैसे करें? हम तो नीट वाले हैं, रूट से बहुत डर लगता है। क्यों डर लगता है? रूट का मतलब पावर 1/2, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3। ठीक, अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं डी डी एक्स एक्स की पावर हाफ। अभी फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था? पावर बाहर ऊपर एक कम, तो चलिए पावर बाहर कर लेते हैं और ऊपर एक कम कर देते हैं। अब भाई ये कैसे सॉल्व करें? बहुत आसान, आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। हाफ माइनस 1, 2 एलसीएम ले लीजिए, 1 इधर, 2 का इधर गुणा हो जाएगा, 1 में से 2 गया तो -1, तो ये आ जाएगा हाफ x की पावर -हाफ। ठीक, अब यहां पे आपको समझना है बच्चों, अगर कोई पावर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आएगी, क्या कहा मैंने कहा अगर कोई पावर नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आएगी तो उसका साइन बदल जाएगा। तो देखिए ये -हाफ का +हाफ हो गया, और हाफ को आप क्या लिख सकते हैं? रूट। तो एक और फॉर्मूला बन गया 1/2 रूट एक्स। तो फॉर्मूला आ गया डी डी एक्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स। ठीक, अब यहां पे भी फिर वही चीज, हमने ऑपरेटर बदल दिया और इसको रूट एक्स ही रहने दिया, कोई फर्क नहीं, ऑपरेटर बदला है ना, तो पहले रूट एक्स का कर लो। तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब चूंकि ऑपरेटर बदल गया तो यहां पे dx dt। मेरे बच्चों याद रखना, रूट एक्स dt नहीं होगा, dx dt, क्योंकि ऑपरेटर बदला है, फंक्शन x में था तो dx dt आ जाएगा। इसी को आप ऐसे समझ लो, ऑपरेटर वही है, फंक्शन बदल गया, कोई दिक्कत नहीं, जो फंक्शन बदल गया पहले उसका कर लो, जो फॉर्मूला होता है। अब यहां पे आगे आ जाएगा dt dx। जब आप आगे चलोगे तो ये dx dt क्या होती है? ये बन जाती है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो सवालों में यूज होगा आपका वेलोसिटी के तौर पे। ठीक, तो एक बार देख लीजिए, देखिए डिफरेंशिएशन कितना इजी है। लेकिन बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये जो लिखा है ये चीज कहलाती है फंक्शन, और जो ये पहले लिखा हुआ है ये चीज कहलाती है ऑपरेटर। और दो चीजें हो सकती, फंक्शन भी बदल सकता और ऑपरेटर भी बदल सकता, और जब दोनों बदलेंगे तो कैसे होगा आपके सामने है। ठीक, इसको देख लें एक बार। और बेटा मेरी चैनल की एक खासियत है,
इस चैनल में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैं 24/7 अवेलेबल हूँ। मेरी क्लास गंज में है और गोमती नगर में है। गंज मतलब हजरतगंज लखनऊ, गोमती नगर लखनऊ। तो यहाँ पे आप किसी भी समय आके आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। कैसे? अरे भाई फोन सबके पास है, आप व्हाट्सएप करिए। मेरा नंबर है 9050600038। आप इस नंबर पे अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप कर दें और मैं एज सून एज पॉसिबल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एसैप, मैं आपको उसका सोल्यूशन, हैंड रिटन सोल्यूशन करके आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो मैं आपका मित्र, दोस्त, मेंटर, टीचर सब बन के रहूंगा, बशर्ते आप उस रूप में मुझे देखें। जब कोई सवाल फंसे आप उसको क्लिक करिए और मुझे व्हाट्सएप करिए। हाँ बेटा, एक चीज, अगर मैं क्लास में हुआ तो हो सकता है आधे पौन घंटे 1 घंटे लेट हो जाए। वंस आई सॉ द प्रॉब्लम आई विल सॉल्व। जैसे ही मैंने देखा वैसे ही मैं सॉल्व कर दूंगा। गॉट इट? ये आप देख लीजिए एक बार, फिर इसका अगला बता दूं आपको। यस माय फ्रेंड, एक और टाइप डिफरेंशिएशन में देखो। अगर डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट का करें, कांस्टेंट क्या होता है? जिसमें एक्स ना हो। ऑपरेटर में एक्स है, यहां एक्स नहीं, तो ये कांस्टेंट इसका 0। लेकिन इसका ये मतलब नहीं डी डी एक्स ऑफ टी, अब ये कांस्टेंट नहीं है क्योंकि ये फंक्शन है टाइम। ये कांस्टेंट है बिकॉज ये कोई फंक्शन नहीं। तो वो तुम्हें क्वेश्चन में बताएगा क्या कौन, जैसे 2, 3, 5 ये नंबर कांस्टेंट है तो इनका डिफरेंशिएशन 0। पर अगर डिफरेंशिएशन इसका पूछा जाए तो देखिए टी का 1 हो गया और साथ में ये फिर से हो गया डी टी डी एक्स, क्योंकि डी डी एक्स एक्स भी 1 होता है तो डी डी एक्स टी भी 1। लेकिन चूंकि ऑपरेटर और फंक्शन बदल गए तो इसका फिर से डी टी डी एक्स आ जाता है। इज इट क्लियर? तो कांस्टेंट क्या होगा इस पे गौर करना। कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज ना हो, और अगर डिफरेंशिएशन किसी कांस्टेंट का होगा तो वो फिर 0 ही होगा। जैसे डी डी एक्स 2 0, डी डी टी 2 ये भी 0, डी डी वाई 2 ये भी 0। कांस्टेंट है तो ऑपरेटर से कोई मतलब नहीं, उसका डिफरेंशिएशन 0। तो आज इस लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा? डिफरेंशिएशन के टूल्स। अगले लेक्चर में आपको मैं पढ़ाऊंगा इंटीग्रेशन के टूल्स। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, शब खैर। एंजॉय करिए फिजिक्स और फिजिक्स को अपना दोस्त बना लीजिए, अपना साथी बना लीजिए। और फिर कहूंगा कोई डाउट हो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9050506038 पे व्हाट्सएप करिए क्वेश्चन, मैं आपके क्वेश्चन जरूर सॉल्व करूंगा। चाहे आप मेरी कोचिंग में पढ़ते हैं चाहे आप नहीं पढ़ते हैं। मैं आपका दोस्त पीयूष श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू, गुड नाइट।